पूर्वांचल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी में बसपा ने दूसरी बार प्रत्याशी बदला है। पहली बार जारी प्रत्याशी अतहर जमान लारी को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। हम बात करेंगे कि कहां से कमी रह गई थी और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अतहर जी, पहले आप उत्तर प्रदेश टाइम में स्वागत है। कहाँ कमी रह गई थी, क्यों टिकट कटा था? नहीं, कोई कमी नहीं थी। कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, जो देख रहे थे लोग कि हमारी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, तो उन लोगों ने षड्यंत्र किया और एक फ़र्ज़ी वीडियो जो है बहन जी तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन बहन जी ने जब जांच कराया तो वो वीडियो फर्जी साबित हुआ और बहुत पुराना वीडियो था। हम उस वक़्त किसी दूसरे दल में रहा करते थे। तो बहरहाल बहन जी ने न्याय किया हमारे साथ, और न्याय की देवी हैं, और फिर उन्होंने हमें उम्मीदवार बनाया है। ये किसके द्वारा किया गया था, कौन व्यक्ति है? अब वो तो हमारे ख्याल से जो लोग हमसे हताश थे, परेशान थे, और वो तो हमारे जो एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि हम अगर हम लारी का टिकट कटवा भी सकते हैं, और हमने कटवा दिया। और कुछ पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड वो बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी? हाँ, वही पर, और कौन है? वही आपसे? हाँ। तो वीडियो में आखिर क्या था कि इतना बड़ा कुछ फैसला? नहीं था, कोई ख़ास बात नहीं था। पार्टी के खिलाफ कुछ बातें थीं, तो हम उस वक्त पार्टी में थे भी नहीं जब का वीडियो था, और वो उसमें एक साजिश की गई थी, उसको कुछ एडिट करके जो है उसको जो है पेश किया गया था। तो बहरहाल जो जिन लोगों को हताशा निराशा लगी रहती है, तो वो लोग ऐसा हरकत करते हैं। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी बहन जी ने कर दिया। क्या लगता था आपसे भी हार जाएंगे? तो 3 बार से ज़मानत ज़ब्त हो रही है, तो फिर ज़मानत ज़ब्त होगी। अब लड़ कहाँ पाएंगे वो चुनाव? इसीलिए तो डर था कि हम न लड़ने पाएँ, और डर का कारण था कि हमारा टिकट कटवाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर हमारा टिकट हो गया। मोदी जी से टक्कर है सीधी, तो वो विकास के मुद्दे को लेकर बात करते हैं, आप क्या करेंगे? अब देखिए, आप बुनकर रहते हैं, बुनकरों का कौन सा विकास हुआ है? किसानों का कौन सा विकास हुआ है? सड़कों का कौन सा विकास हुआ है? खंभों पे सिर्फ बल्ब लगा देने से थोड़े विकास हो जाता है? कौन सा यहाँ बुलेट ट्रेन चली है? कौन सा क्यूटो बना है? कौन सा विकास हुआ, आप बताइए। अगर विकास कहीं आपको दिखाई दे रहा हो तो बताइए। हमें तो नहीं कहीं विकास दिखाई देता। बुनकर पलायन कर रहा है, इस शहर से दूसरे शहर को जा रहा है। गुजरात का माल आके यहाँ बिक रहा है, गुजरात के लोग यहाँ पे हावी होते जा रहे हैं। आज जो है किसान बदहाल है, महंगाई इतनी है कि कितने लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। रोज़गार के लिए नौजवान लाठियाँ खा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, संविधान को खतरा हो गया है, लोकतंत्र खतरे में है, आपात काल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो ये सब तमाम समस्याएं हैं, और जिनको लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं। तो कह रहे हैं माफिया पलायन कर रहे हैं, यूपी में विकास बढ़ रही गंगा। अब माफिया पलायन कर रहे हैं तो रोज़ तो हत्या हो रही है, तो कहाँ माफिया पलायन कर रहे हैं? रोज़ हत्याएं हो रही हैं ना। जेल के अंदर हो जा रही है, जेल के बाहर हो जा रही है, हॉस्पिटल में हो जा रही है, हॉस्पिटल के बाहर हो जा रही है, सड़क पे हो जा रही है। आप देख ही रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं हत्या हो रही है। तो कहाँ माफिया बाहर चले गए हैं? कहाँ माफिया डर गए हैं? माफिया तो और सक्रिय हो गए हैं, वो जो है और बलवान हो गए हैं, और मजबूती से कर रहे हैं। अब देखिए, ही बनारस में जो है हमारे एक छात्रा के साथ जो है गैंग रेप हुआ, और 3 भाजपा के नेता थे, उनको बचाने की कोशिश की गई, और बचाया जा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब कहाँ इनके घरों पे बुलडोज़र चला या इनके पैर में गोली लगी? अगर हम आज कुछ कर दें तो हमारे पैर में गोली भी लग जाएगी, हमारे घर पे बुलडोज़र भी चल जाएगा। कौन सा विकास हो रहा है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उन लोगों को उनके चश्मे से दिखाई देता हो, हमारे चश्मे से हमको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। पिछड़ा दलित मोर्चा द्वारा अपना प्रत्याशी उतारा गया है, कितना फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? मोर्चा ही खत्म हो गया है। 2 लोग अलग हो गए हैं, बाबू रामपाल और प्रेमचंद बिंद, वो अलग लड़ रहे हैं, हो गए हैं। उनके प्रत्याशी अलग लड़ रहे हैं। तो पीडीएम बचा कहाँ है? पीडीएम है कहाँ? इसका वजूद कहाँ बचा है? कुछ नहीं है। और जहाँ तक पीडीए की बात है, तो पीडीए और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उम्मीदवार तो मैं हूँ अल्पसंख्यक, मैं हूँ बुनकर, मैं हूँ जो है उम्मीदवार जो है, जो भी लोग पिछड़ा वर्ग से लेकर तमाम लोगों का जो है हम हमारे साथ हैं। तो असल तो पीडीए चाहे बोल लीजिए, चाहे जो भी बोल लीजिए, हम बहुजन बोल लीजिए, तो उसकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, और उसके प्रत्याशी हम। ओवैसी आए थे, बनारस में सभा किए थे, मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा देके गए हैं, क्या देखते हैं उनके बयान को? देखिए, अब हम उनके ऊपर अभी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे। तो मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ है सही हुआ है, देख रहे हैं? नहीं, उनके परिवार का जो आरोप है, उस आरोप की जांच होनी चाहिए, और उनको
और परिवार जो कह रहा है कि उनको जहर दिया गया, तो जहर दिया गया, उसकी न्याय सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के द्वारा उसकी जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी हो सके। ये सरकारी लीपापोती कर रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और सही मानों में उनको मार डाला गया है। ये थे बसपा के प्रत्याशी अतहर जमान लारी, जिन्होंने कहा कि बनारस में विकास कहीं नहीं दिख रहा है और पीडीएम द्वारा ही आगे काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश टाइम्स, वाराणसी।